स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2027 में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है या जिन्होंने अभी मन बनाया है कि मुझे 2027 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है। बाकी सब्जेक्ट्स तो चलो ठीक है, एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद ऑप्शन कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, किस में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, किस में मेरी राइटिंग स्किल्स जो है, किस में मैं एक बढ़िया आंसर लिख सकता हूँ, कौन सा मैं इजीली कवर कर लूँगा। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे अभी जो आपका 2027 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो ऑप्शनल के लिए जगल कर रहे हो, एक बढ़िया ऑप्शनल सोच रहे होंगे। क्योंकि ना अगर आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो उससे 1 साल पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे अगले साल मई में पेपर देना है, मैं जनवरी के अंदर तैयारी शुरू। और 1 साल पहले आप तैयारी शुरू कर देंगे तो वो जो शुरू के 5 से 6 महीने हैं वो आपको डेडिकेटेडली ऑप्शनल को देने चाहिए। तो अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अब टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है शुरुआत करने का। 6 महीने के अंदर अपना ऑप्शनल कंप्लीट कीजिए, रेस्ट फिर आप अपना जीएस में लग जाइए। सो अभी आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में, जिस जिस चीज के बारे में मोस्ट ऑफ द लोग बातें नहीं करते हैं या बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल कैसा ऑप्शनल है, किन्हें ऑप्ट करना चाहिए, कौन इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कैसा सिलेबस रहता है, कैसी इसकी मार्किंग स्किल्स रहती है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शनल एग्रीकल्चर लेना तो चाहते हैं बट उनको मार्केट में अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो इसको गिव अप कर देते हैं। देखो, आज जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की मैं बात करूंगी, सो ये एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड इसके अंदर आती है। बहुत बच्चों को लगता होगा कि ये जस्ट हमें खेती करना सिखा रहे हैं, क्रॉप को कैसे ग्रो करना है, कैसे हार्वेस्ट करना है, सिर्फ यही होगा एग्रीकल्चर। नहीं, एग्रीकल्चर इज मच मोर देन दैट। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको हर एक फील्ड की एप्लीकेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको बायोलॉजी भी मिलेगी, आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी, आपको फिजिक्स भी मिलेगी। साथ के साथ जब हम इसमें फार्म इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, हम इसके अंदर आपका फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो हमें इसके अंदर इकोनॉमिक्स के पोर्शन भी देखने को मिलेंगे। इसको जब हम पेपर 2 में जाएंगे तो हमें यहाँ पे बायोलॉजी के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम जैसे कि आपका हो गया प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एनवायरमेंट रिलेटेड पोर्शंस भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है कि ये बिल्कुल भी, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो है वो है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील होता है, क्योंकि आपको बहुत वेरियस डायमेंशंस में इसमें पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं आपके, और हर एक चीज का हमें कोर कंसेप्ट, हमें साइंटिफिक रीजन समझना होता है इसमें। कि जैसे आपको इरिगेशन देनी है तो हम इरिगेशन फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वही चीजें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहला तो ये है, कम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, और ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक इन द सेंस कि आपने इसको एक बार प्रिपेयर कर लिया तो बस ये प्रिपेयर हो गया। इसमें आपको बार बार करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसको बार बार अपडेट करना नहीं पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि आप 2028 में अटेम्प्ट देने वाले हैं और आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप इसको अब शुरू के 6 महीने में प्रिपेयर करके रख देते हैं तो अब आप जब 2028 में प्रिपेयर करेंगे, आप जब भी एग्जाम देंगे, तो आपको जस्ट इसको ओपन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। इसमें कुछ करंट अफेयर से अपडेट आपको नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपने इसको समझ लिया ना, एक बार इसके कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए ना, तो आपको इसमें बार बार जगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चंस इसमें बहुत आते हैं।
रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप पीवाईक्यूज़ उठा करके देखेंगे और सिलेबस उठा करके देखेंगे, तो जब आप सिलेबस और पीवाईक्यूज़ को मैच करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि पीवाईक्यूज़ से सीधा-सीधा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब सॉरी, सिलेबस की जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को उठा करके सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। 70 टू 80% क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा ही रहता है। सिलेबस से कीवर्ड्स उठाए, कीवर्ड्स तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब मैं सीधे पॉइंट स्टेटमेंट्स, सीधी की सीधी स्टेटमेंट उठाई, क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो आपको जस्ट जो सिलेबस में दिया हुआ है और पीवाईक्यूज जो उनको बहुत अच्छे से, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद रिपीटेशन, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है। अगर आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है या आप पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार एग्रीकल्चर का ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद सिर्फ आप अपने पीवाईक्यूज कर लो। आप देखोगे कि हर साल बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं, तो हाईली रिपीटेटिव है। इसके बाद यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर साल जितने भी बच्चे लेते हैं, उसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 10%। जैसे अदर सब्जेक्ट है, एंथ्रो है, ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, बल्क में बच्चे लेते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें मेंस भी लिखते हैं। तो एक बच्चे को वहाँ पे 100 बच्चों के साथ compete करना है, और यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, आपको बहुत थोड़े बच्चों से compete करना है। और यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो आपने 3 मेजर रूल्स को फॉलो करना है। एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम। कि डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डायग्राम, मेरे ये 3 चीज़ें कभी मिस ना हो। अगर आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। उनको आपको घुमा फिरा करके नहीं लिखना है। यहाँ पर जब आप आंसर लिखते हैं, तो या तो आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती। यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई थ्योरी दे दिया, कुछ दे दिया, और मुझे जस्ट वेग आंसर कि चलो मुझे नहीं आ रहा है, तो जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर मैं कुछ तो लिख दूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे अगर क्वेश्चन पूछा है एसेंशियल मिनरल्स के बारे में, तो आपने वही लिखना है। आप कुछ वेग करेंगे तो फिर वहाँ पर फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो आपने वो चीज़ करनी है यहाँ पर कि भाई आपने जो पढ़ा है सीधा-सीधा वहीं से आंसर आएगा, और यहाँ पर ना मार्क्स डिडक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है, 100% ट्रू डेफिनेशंस है, 100% ट्रू चीज़ें हैं। तो आप जैसा लिखोगे वही आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 100% सही लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रिवॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है ये सब्जेक्ट, मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा आंसर लिखा है, यहाँ पर बस ये 3 रूल फॉलो कर लो। साइंटिफिक लैंग्वेज, मतलब साइंटिफिक टर्म्स और रीजंस को मत मिस करो। डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो। रफ डायग्राम हर एक चीज का ड्रॉ कर दो, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स इसमें मिलेंगे। मार्क्स डिडक्शन के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये कितना अच्छा सब्जेक्ट है, हाईली स्कोरिंग है। अब अगर आप टॉपर्स का देखोगे जो एग्रीकल्चर में, मोस्टली सबके सब अराउंड 280 से 300 प्लस मार्क्स ला रखे हैं सभी ने, जिनका एग्रीकल्चर ऑप्शन रहा है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है, रिवॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, और सबसे बेस्ट बात यह है कि जो अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट में होती है कि आपको उसको बार बार अपडेट करना है। बार बार आज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो मुझे अब करंट अफेयर आए हैं अगले साल के, मुझे उससे उन्हें अपडेट करना पड़ेगा, मुझे मेरी थ्योरीज रिवाइज करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं, एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, बस हो गई। फिर इसका रहता है रिवीजन, बार बार बीच बीच में 2 महीने में, 3 महीने में, 10-5 दिन लगा करके रिवाइज किया, खत्म, दैट्स इट। और अगर वो भी नहीं कर रहे हो, आप पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करते हो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो भी ये बहुत अच्छा रहता है इसके साथ। तो रिपीटेशन, कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत कम है, रिवॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। और जो न्यू कमर स्टूडेंट है, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो आप डेफिनेटली, लाइफ साइंसेज है तो मतलब मस्ट आपके लिए ये ऑप्शनल है। बॉटनी जूलॉजी से बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है, तो आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ना बहुत इजी टू क्लियर है, बहुत आसानी से आप पढ़ लोगे, इजी सिलेबस है, आसानी से, बहुत आसानी से आप इसका सिलेबस कवर कर लोगे। तो ये चीज़ें इसमें रहती है।
ध्यान दीजिए। और आप जिसका भी, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ लाइफ साइंस और साइंस के स्टूडेंट के लिए, जो और कोई भी स्टूडेंट है जिनका साइंस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आपको इस ऑप्शन में मिलेंगे। आपको 1% भी रिग्रेट नहीं होगा, कभी भी बोर फील नहीं होगा कि यार मैं बार बार सेम ही चीज़ पढ़ रहा हूँ। ऐसा इस ऑप्शन में कभी नहीं होगा। सो आप डेफिनेटली ये ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। और अगर आपको रिसोर्सेज का डाउट है तो आई प्रॉमिस यू दैट कि अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग आवर कोर्स। क्योंकि हमारे कोर्स में सबसे पहले तो आपके ना बेसिक्स पर ध्यान दिया जाएगा कि आपके बेसिक्स कैसे बिल्ड हो। ऐसा नहीं है कि कुछ एग्री के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है तो हम साइंटिफिक कंसेप्ट स्किप कर देंगे, नहीं। हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर एक स्टूडेंट के बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड किया जाएगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल के कंसेप्ट समझेंगे। रेगुलर आंसर राइटिंग पर ध्यान दिया जाएगा, कैसे आप अपने आंसर्स को बहुत ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, उस चीज़ पर इसका ध्यान दिया जाएगा। वैसे ही हमारा कोर्स अराउंड 50,000 का है, बट अभी हमारे जैसे इस साल आप सभी को पता है कि 200 प्लस सिलेक्शन है, उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ चल रहा है 60% ऑफ, जिस पर हमारे सभी कोर्सेज पर डबल वैलिडिटी है। ये सेल का आज लास्ट डे है। सो अगर आप ये कोर्स अभी परचेज करते हैं तो आपको ये 60% ऑफ पर मिल जाएगा। अराउंड 17,000 का ये कोर्स पड़ेगा, बट ये कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, माई लाइव कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये ऑफ नहीं मिलेगा। कोर्स के अंदर आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स मिलेंगे, आपको हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है, डाउट सेशन है, रेगुलर आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, आपकी 400 प्लस लाइव लेक्चर, और जो बच्चे लाइव नहीं देख सकते उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स, बिकॉज आई विल स्टैंड देयर विद यू फ्रॉम द डे 1 टिल द डे लास्ट। और उसके बाद भी मैं आपको हेल्प करूंगी हर एक तरीके से। आपको 1% भी फील नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आएगा, आप बार बार चीज़ें पूछ सकते हैं। और नोट्स जो है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको और कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, जहाँ पर मैं बता रही थी कि आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन, ये आप फॉरेस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि फॉरेस्ट्री की जब हम तैयारी करते हैं, हम पेपर देते हैं, तो वहाँ मुझे 2 ऑप्शन लेना पड़ता है। तो आप एग्रीकल्चर के साथ कोई दूसरा ईजी टू कवर ऑप्शन ले सकते हैं। तो आपको फॉरेस्ट सर्विसेज और CSE दोनों में ये हेल्प करता है। बहुत अच्छा ऑप्शनल है, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट। और मतलब ऑप्शनल सिलेक्शन ना एक गेम चेंजर होता है आपकी सिलेक्शन में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और आप ज़रूर से ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। और हमारे प्लेटफॉर्म पर सेल भी चल रही है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।